नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति केपी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता में कितने नरक हैं? आइए देखते हैं इस वीडियो में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 28 नरकों का वर्णन है। कितने नरकों का? वैसे तो नरकों की कोई सीमा नहीं है, बहुत नरक है। इन प्रसंगों को इसलिए भी सुनना चाहिए जिससे हम ये बोध कर सके कि इन कर्मों को करने का दुष्परिणाम नरक में जाना है। इसलिए हमें बुरे कर्म करने से बचना चाहिए। नरकों की कथा बार बार इसलिए सुनते रहें जिससे हम सावधान रहें। और एक और बात, इसे टाइम पास बिल्कुल भी ना समझो। जैसे आप कथा सुन रहे हैं ये सत्य है, वैसे ही नरक हैं ये भी सत्य है। अभी आप कथा सुन रहे हैं ये सत्य है कि नहीं? ठीक वैसे ही नरक भी है, ये सत्य है, अकाट्य सत्य है। सावधानी पूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, भगवान आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा हम नरकों का वर्णन करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि हम आपको नरकों का वर्णन सुनाएंगे, तो सुखदेव जी ने कहा हम आपको नरकों का वर्णन करके सुनाएंगे। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने कहा, बोले महाराज गुरुदेव कृपा करके हमको ये बताइए, जिन नरकों का वर्णन आप करना चाहते हैं, ये नरक इसी पृथ्वी पे हैं कि कहीं और हैं? ध्यान से सुनना। काफी लोग कहते हैं किसने देखे, धरती पे है क्या? उन लोगों का ही प्रश्न है कि महाराज जिन नरकों का वर्णन करना चाहते हैं वो इसी धरती पे हैं कि कहीं और हैं? कहीं कोई और लोग हैं? कृपा करके बताएं, किसी और जगह पे हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर। कहां है? दक्षिण की ओर, पृथ्वी से नीचे और जल के ऊपर। बड़े सावधान, एकदम बंद कर दो भैया साहब, एकदम शांति से सुनो आप। ये बहुत जरूरी प्रसंग है हम सबको सीखने के लिए। सुन लो, न सीखो बाद में सीख लो, या न सीखो बाद की बात है। एक बार सुनो इसे। जो लोग कहते हैं नर्क कहां है ही नहीं, उनके लिए कितनी गजब की बात बताई है कि दक्षिण में, पृथ्वी पर ही है, दक्षिण साइड में है, पृथ्वी के नीचे है, जल के ऊपर है, दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा किसकी है? बोले पितरों की है। हमारे संतों के मुंह से हमने सुना है कि घर में कभी मरे हुए लोगों का चित्र नहीं रखना चाहिए, वो पितृ योनि में चले जाते। अगर रखना भी हो तो दक्षिण दीवार पर एक चित्र रखना चाहिए, और वो भी दीवार दक्षिण दिशा की पे होनी चाहिए और कहीं नहीं। ठाकुर पूजा में पितृ नहीं होने चाहिए, दक्षिण दीवार पर हमारे पितरों का चित्र होना चाहिए। उसी दक्षिण दिशा में, इसी दिशा में अग्निवात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना करते हैं। आप जो यहां बैठे हैं, ध्यान से सुनना, आप जो यहां बैठे हैं, आपके पितृगण उन्हीं पितृलोक में रहकर नित्य प्रति भगवान का भजन करते हैं। क्या मांगते हैं? आपका कल्याण, आपका विकास, आपका उद्धार, आपका वंश आगे बढ़े, इसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। इसीलिए हमारा उनका उपकार है हम पे। हर पूर्णिमा, हर अमावस हमें पितरों को तर्पण इत्यादि करना चाहिए। महीने में 2 बार तो कम से कम करो, पूर्णिमा और अमावस। और पूर्णिमा अमावस को उनको जल भी देना चाहिए। उनके नाम का दीपक रसोई में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, ज्योति जो दक्षिण, जो दीपक की ज्योति हो वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। और वहीं पर एक अगर मिट्टी का कलश आप भर के रख दें जल से, और उस जल में जो आप रखे हैं उसको थोड़ा पूरा नहीं ढकें। कई लोग ढक देते हैं उसे, पूरा नहीं ढकना है। वैसे तो रसोई में हर दिन पितरों के लिए जल रखना चाहिए, पर आजकल वो सिचुएशन नहीं है क्या? आजकल तो पानी खुद ही डायरेक्ट पीते हैं, वो से निकलता है, गिलास में भरा और पी लिया। और कई लोग बोतलों में भर के रख देते हैं फ्रिज में। हाँ या ना? कुछ बोलो। अब वो तो तुम्हारे पितर आएंगे रात को पानी पीने, तो उनको फ्रिज ही खोलना नहीं आएगा। फिर ऊपर से फ्रिज खोल भी दे तो वो बोतल बंद। तुम्हारे घर में कोई अतिथि जी के मुंह से एक बात सुनिए, देवी देवता की भी पूजा एक बार विलंब से करो, पर पितरों की पूजा टाइम पे करो। तुम्हारे पितृ तुम्हारे लिए देवी देवताओं को मनाने का प्रयास पितृलोक में करते हैं। और आजकल के युवा भाई बहन ये कहते हैं, अरे श्राद्ध वराद्ध से कुछ नहीं होता है, हमारे कहां पिताजी वो भूखे बैठे होंगे वहां, ये पंडित जी खा लेगा तो ये पेट भर जाएगा पापा का। ये नहीं है, तुम मुंह से खाते हो और पेट भरता है। ये साधन किसने बनाया? बोलोगे पेट। श्राद्ध किस ध्यान रखना चाहिए मनुष्यों को। पूर्णिमा अमावस कम से कम 2 दिन दीपक जलाएं, रसोई में दक्षिण की तरफ मुंह करके, एक पात्र में जल भरें और उसे पूरा न ढकें, थोड़ा खुला छोड़ दें। कुछ दिन बाद आपको अनुभव होने लगेगा कि आपके उस मटके में से पानी कम हुआ होने लगेगा। आपको उस दिन मिलना मुझसे कि महाराज आप जो कह के गए थे वो सही। अगर पित्त प्रसन्न हो गए, तुम्हारा विकास प्रारंभ हो जाएगा, तुम्हें नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा वंश बढ़ने लग जाएगा, तुम्हारी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी, आपस में लड़ना बंद हो जाएगा, और जो कर्जा वर्जा हर्जा पर्जा पता नहीं काका है सब नष्ट खत्म, सब चकाचक हो जाएगा। किससे? पितरों के सेवा भाव से। पितरों क्यों? पितृ भगवान को बहुत जल्दी मना लेते हैं। पितरों का और यमराज का संवाद होता रहता है। अगर पितृ प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें नरकों से भी बचवा सकते हैं। साहब थोड़ा दया कर दो, मेरा ही बच्चा है, अरे तुम भजन वजन करते हो, ठीक है छोड़ देते हैं, डायरेक्ट संवाद होता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न रखना चाहिए। बोलो राधे राधे।
तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना करते रहते। कौन? हमारे पितृगण पितृलोक में। वहीं पर परीक्षित, कोई व्यक्ति, अब नरकों में कौन जाता है? बोले व्यक्ति जो बुरे कर्म करते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर जो लोग जैसे कर्म करते हैं, उनको वैसे ही नरकों में जाना पड़ता है। अब सावधानी पूर्वक सुने, कौन सा कर्म करके कौन से नरक में व्यक्ति जाता है, सुनिए सावधानी से। नरकों में जो पुरुष दूसरों के, जो पुरुष, हाँ इस पे ध्यान दो ना, मोस्टली ध्यान यहीं जाएगा सबका। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, अपने पैसे पे किसी की नजर नहीं, दूसरे के पे सबकी है, हाँ या ना? जवाब दो। अपने पास नहीं है तो दूसरे के बेटे का हरण भी कर लेना है, हाँ या ना? किडनैप जिसको बोलते पैसा मांगने के लिए, हाँ या? बोलते जाओ, हाँ या ना? अपनी पत्नी चाहे खूब विश्व सुंदरी हो, फिर भी पड़ोसन कोई कहते भाभी जी आप बहुत अच्छी दिखती हो, क्या हा हा हा, नरक में जाओगे? तुम्हारी भैया कोई बचा नहीं पावा तुम्हें, जानो पड़ेगा। जो अपनी को छोड़ के पड़ोसन पे ध्यान रखते हैं, पड़ोसी की या किसी भी पत्नी को, किसी और की पत्नी को दृष्टिपात करते हैं, कुदृष्टि से दूसरे के धन पर कुदृष्टि रखते हैं, दूसरे की संतान का हरण करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ती है। कौन से नरक में जाना पड़ता है महाराज? अत्यंत भयानक दूत काल पास में बांधकर जबरदस्ती उसे तामिश्र नामक नरक में ले जाते हैं।